इमेजिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में विचार पूरी दुनिया को बदलने लायक थे। एक लड़का जो स्कूल जाने के लिए नए कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन एक दिन उसने राष्ट्रपति भवन में बैठकर पूरे देश का भविष्य लिखा। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की, सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, एक ऐसे गुरु की जिन्होंने दुनिया को बताया टीचर वो नहीं जो सिर्फ पढ़ाता है, टीचर वो है जो जिंदगी जगाता है। तो आज हम उनकी कहानी नहीं सुन रहे, हम उनकी वो लेगेसी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1888, तिरुत्तनी, तमिलनाडु। एक छोटा सा शहर, एक आम सा घर, पर दो चीजें बहुत बड़ी, संस्कृति और सपने। उनके पिता पंडित थे, परिवार बड़ा था और पैसे कम थे। स्कूल जाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता था। पिता चाहते थे कि बेटा भी पंडित बने, लेकिन राधाकृष्णन के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। वो कहते थे, मैं धर्म को समझना चाहता हूँ और उसमें सिमटना नहीं चाहता। स्कॉलरशिप पे पढ़ाई, सेकेंड हैंड बुक्स और रातों की मेहनत। गरीबी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक था, पैसा नहीं होगा तो सपने कभी कम भी नहीं होंगे। कॉलेज में उनको एक सब्जेक्ट ने रोक दिया, वो था फिलोसॉफी। लोग हंसते थे, लोग कहते थे फिलोसॉफी से करियर नहीं बनता, पर राधाकृष्ण ने करियर नहीं, कैरेक्टर बनाया। उन्होंने भारत की वेदांतों को समझा और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने वेस्ट के थिंकर्स को पढ़कर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। वो कहते थे, सच्चाई ढूंढो, चाहे वो पूरब में मिले या पश्चिम में। उनमें वो क्यूरियोसिटी थी जो एक स्टूडेंट को स्कॉलर बनाती है और एक स्कॉलर को लेजेंड। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हर जगह स्टूडेंट्स के लिए उनका क्लासरूम एक मंदिर था। स्टूडेंट्स कहते थे, सर आप सिलेबस नहीं पढ़ाते, आप हमारी आंखें खोलते हो। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आप हमें इतना प्यार क्यों देते हो? राधाकृष्णन मुस्कुराए और कहा, क्योंकि मैं आज जो हूँ वो मेरी किताबों से नहीं, मेरे टीचर्स की मेहनत से हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके लिए एक स्पेशल चेयर बनाई थी, द स्पार्लिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न फिलोसॉफी। उनका लेक्चर्स में भाषा बदल जाती थी, लेकिन उनके विचार कभी नहीं। एक ब्रिटिश स्कॉलर ने कहा, he didn't argue for India, he made us understand India। हार्वर्ड से कैम्ब्रिज तक उनकी सोच ने दुनिया को झुकाया। 1947 भारत आज़ाद हो चुका था। नेहरू उन्हें बुलाकर कहते, राधाकृष्णन, इंडिया को ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया से बातचीत करें, पॉलिटिशियन नहीं, फिलोसोफर चाहिए। और फिर वो बने भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फिर बने सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ने उन्हें कभी बदला नहीं। स्टाफ कहते थे, उनमें राष्ट्रपति कम और टीचर ज़्यादा दिखता है। एक दिन स्टूडेंट्स आए और बोले, सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। राधाकृष्णन ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, मेरा बर्थडे क्यों? अगर सच में रिस्पेक्ट करना चाहते हो तो उस दिन सब टीचर्स को सेलिब्रेट करो। और तब से 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, एक आदमी के विनम्र डायलॉग ने पूरे देश को एक फेस्टिवल दे दिया। राधाकृष्णन के जीवन में 4 प्रिंसिपल्स थे और वो 4 प्रिंसिपल्स आज भी क्लासरूम में गूंज रहे हैं। पहला, एजुकेशन का गोल सिर्फ जॉब नहीं, इंसानियत है। दूसरा, टीचर्स सोसाइटी का इनविजिबल इंजीनियर है। तीसरा, कैरेक्टर करियर से भी बड़ा है। और चौथा, नॉलेज बिना ह्यूमिलिटी बेकार है। उनकी आवाज़ आज भी हमें याद दिलाती है, एजुकेशन शुड बी अ मिशन, नॉट अ बिजनेस। 1967 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी, पर उनका नाम नहीं, उनकी सोच, उनकी वैल्यूज़ और उनकी सिंप्लिसिटी हर टीचर के चौक के साथ जिंदा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक प्रेसिडेंट, एक फिलोसोफर और सबसे पहले एक टीचर।
जिन्होंने हमें एक लेसन दे दिया। अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, खुद जलकर दुनिया को रोशन करता है। और आप देख रहे हैं वी टॉक स्टूडियो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक सच्चा टीचर सिर्फ क्लासरूम में नहीं, जिंदगी बदलता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट्स में बताना आपके लाइफ का कौन सा टीचर आपको आज भी इंस्पायर करता है। वीडियो को उन दोस्त और टीचर्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि एक टीचर की वैल्यू कभी कम नहीं होती। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर लो वी टॉक स्टूडियो को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम वैल्यूज जगाते हैं।